बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। कलर थेरेपी और हर्बल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरे रूहानी उस्ताद, इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि हमारी इस फ़िज़िकल बॉडी को रूह चला रही है। रूह जो है वो हमारी बेस है। जब जिस्म से रूह निकल जाती है, इंसान मुर्दा हो जाता है, तो वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। यानी कि हमारी असल जो है वो हमारी रूह है। जब किसी इंसान के जहन में, उसकी नीयत में और उसके अमल में तज़ाद पैदा हो जाता है, तो वो उसके अंदर पैसे की और इक़्तिदार की हवस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसानियत के मर्तबे से गिर जाता है और यानी कि उसकी जो है वो अपनी रूह से वो दूर हो जाता है और उसके अंदर यजीदियत पैदा हो जाती है। आज जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना है, बरकतों वाला महीना है, उदासी वाला महीना है। और जो मुहर्रमुल हराम है, इसमें हमें वो अज़ीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसकी दीन को कायम करने के लिए हमारे इमाम हुसैन आली मकाम ने वो कुर्बानियाँ दी। आपके अंदर इसार था, आपकी रूह के अंदर इसार था, आपके जहन के अंदर इसार था, कुर्बानी थी। अल्लाह ताला की जो है फर्माबरदारी का जुनून था, जज्बा था, जिसकी वजह से आपने अपने नाना और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कायम रखने के लिए आपने अपनी जानों के नजराने पेश किए। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आपने जो इतना अज़ीम काम जो है सरअंजाम दिया। अल्लाह ताला ने आपके अज़ीम मर्तबे को, अज़ीम नाम को और अज़ीम तर कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह हमें भी इस्लाम के लिए इसार और कुर्बानी की जो है हमें भी मिसाल पेश करनी चाहिए। कुर्बानी हम किस चीज़ की दें? कुर्बानी दें हम अपने अंदर पलने वाली अखलाकी बुराइयों की, झूठ की, ग़ीबत की, कीना परवरी की, नफ़रत की, कत्ल गारतगरी की, खून रेज़ी की और जितनी भी बुरे अमाल और बुरी अखलाकी बुराइयाँ हम सब के अंदर पाई जाती हैं, उन सब की हम कुर्बानी दें। अपने अंदर इसार का जज्बा पैदा करें, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। हम जब भी अपने इमाम हुसैन आली मुकाम के रास्ते पर चल सकते हैं, जब हम अपने अंदर से इन ख़राबियों को दूर करें और हमारा जीना, हमारा मरना जो है अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए होना चाहिए। तभी हम जो है इस मुहर्रमुल हराम के इस मुक़द्दस महीने की तो तक़द्दुस को पूरा कर सकते हैं, इसके तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं, जब हमारे अंदर लोगों के लिए, सबके लिए मोहब्बत, खुलूस और इसार का जज्बा पैदा हो जाए। रंगों की बात करते हैं, क्योंकि कलर थेरेपी रंगों पर बेस करती है और रंगों में हमारा कलर जो है वो रेड कलर चल रहा है। इसकी कुछ ख़ुसूसियात मैंने पिछली मरतबा बताई थी और कुछ ख़ुसूसियात मैं आज बताती हूँ कि रेड कलर जो है, इसमें गहरी दिलचस्पी जो लोग लेते हैं उनके अंदर हिम्मत और मोहब्बत के जो जज्बात हैं वो कार फरमा होते हैं। और रेड कलर जो है, ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि रेड कलर जो है तमाम हमारे कलर्स पर ये गालिब आ जाता है। और बलूगत के वक्त जो रेड कलर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी पर होता है। सुर्ख कलर बहुत ज़्यादा तेज़ी पर होता है। जो बॉक्सर होते हैं उनके अंदर ज़ंग आलूद रेड कलर जो है ये गालिब होता है। और रेड कलर से जो लोग मग़लूब ज़िंदगी गुजारते हैं वो अपनी जिस्मानी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़याल रखते हैं। बहुत उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि वो अपनी सेहत को बरकरार रखें। और रेड कलर जिन पर गालिब होता है वो लोग बॉडी बिल्डिंग के शौकीन होते हैं।
टॉन्सिल्स के ग्लैंड्स में वर्म होने से और जो गले में ख़राश पैदा हो जाती है, उसकी वजह ये होती है कि गले के जो निचला मरकज़ है उसमें सुर्ख़ी बढ़ जाती है और ज़र्द रंग मरकज़ में सुर्ख़ी बढ़ जाने से जो मैदे के अंदर तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मैं जिस मर्ज़ का इलाज आपको कलर थेरेपी से बताऊंगी वो मर्ज़ है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा ये एक ऐसा ग़िज़ाई मर्ज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन और हज़रात जो हैं वो मुब्तला रहते हैं और इस मर्ज़ की वजह से और बहुत से अमराज़ उनको लाहक हो जाते हैं, जैसे शुगर है और इसके साथ साथ फालिज है, कैंसर है, बीपी है और रिहाई अमराज़ हैं, मैदे के अमराज़ हैं। वो अमराज़ जो हैं मोटापे की वजह से उनको लाहक हो जाते हैं। मोटापे से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए कभी डाइटिंग करते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी वॉक की जा रही होती है, कभी कोई चीज़, कभी ये खाना छोड़ दिया, कभी नाश्ता छोड़ दिया, कभी रात का खाना छोड़ दिया कि किसी तरह से हमें जो मोटापा लाहक है वो हमसे दूर हो जाए। तो मैं इसके कॉजेज़ बताती हूँ, उसके असबाब बताती हूँ कि कौन कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से मोटापा हमें लाहक हो जाता है। सबसे पहले तो ये है कि जो मुर्गन ग़िज़ाएँ ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ मिठाई, मीठी चीज़ें, नशास्तदार चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं उन्हें मोटापा का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों में ये मौरूसी होता है और जो है पीरियड्स की ख़राबी की वजह से भी ये मोटापा लाहक हो जाता है। हार्मोन की प्रॉब्लम्स हों उनकी वजह से मोटापे का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा ठूस कर खाते हैं और जो हर वक्त मुंह चलाते रहते हैं, जो जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स के दीवाने होते हैं कि हर खाने के साथ कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट या जो भी उन्हें कोल्ड ड्रिंक मिलती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग हैं वो मसनूई जूसेस, जो डब्बा पैक जूसेस होते हैं वो जूसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी जो आइसक्रीम या चॉकलेट्स वगैरह जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल। अब मैं मोटापे की अलामात आपको बताती हूँ। इसमें यह है कि जिस्म का जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस्म बेडौल हो जाता है, पेट लटक जाता है, हिप्स बाहर निकल आते हैं। थोड़ा सा काम करने पर ऐसे लोग जो हैं वो बहुत थकन महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, चलने फिरने से सांस फूलने लगता है, वज़न नहीं उनसे उठाया जाता, सीढ़ियाँ चढ़नी हों तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। खून की कमी हो जाती है, कमज़ोरी महसूस होती है और इसके साथ साथ उनको जो खाने पीने की जो है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि खाना जो है सही तरह से हज़म नहीं होता। ये लोग क्योंकि ज़्यादातर बैठे रहते हैं, बैठे रहने से भी जब हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूवमेंट नहीं करते तो उससे भी मोटापा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं, डाइटिंग करते हैं, उनको भी मोटापा जो है बहुत जल्दी लाहक हो जाता है और इसके साथ साथ जो उनके अंदर शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि नाश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंसान की ज़िंदगी को अच्छा चलाने के लिए और उसको ज़्यादा देर तक बुढ़ापे से महफूज रखने के लिए नाश्ता जो है सबसे अहम है। और इसमें जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। अब मैं आपको इसका परहेज़ बताती हूँ कि मोटापे से बचने के लिए आपको परहेज़ लाजमी करना है। परहेज़ करेंगे तो आपका जो वेट बढ़ रहा है, जो मोटापा आप पर आ गया है, वो बहुत जल्दी आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन इसके इलाज में थोड़ी आपको मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना पड़ता है, तभी वज़न जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसमें आपने सबसे पहले जो मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। आपने चिप्स वगैरह जो हैं
जो बड़े शौक़ से खाई जाती हैं वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। बेकरी की चीज़ें, केक, पेस्ट्री वग़ैरह, बिस्किट वग़ैरह, इनसे आपने अवॉइड करना है। आपने जंक फूड नहीं लेनी है। इसके साथ साथ आपने गोश्त जो है वो बहुत कम लेना है। अगर लेना है तो कोशिश करें कि आप वाइट मीट लें। और आपने मलाई का इस्तेमाल नहीं करना है, मक्खन नहीं आपने खाना है, घी से और घी की बनी हुई चीज़ों से आपने बचना है। आपने इसके साथ साथ आलू, गोभी, चुकंदर, केला, मटर, प्याज, ये चीज़ें जो हैं ये आपने नहीं लेनी है। इसके अलावा आप ताज़ा सब्ज़ियां लीजिए, आप सलाद लें और सलाद में आप पुदीना और हरा धनिया वो लाजमी आप इस्तेमाल करें। इससे आपका मैदा भी अच्छा होगा, खाना भी आपका हज़म होगा। और इन सब्ज़ियों के अंदर क्योंकि कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं तो आपके वज़न बढ़ने का कोई ख़तरा नहीं होता। जैसे फलियां हैं, बीन्स हैं, चने हैं, ये आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने जो वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जितनी भी, उनसे आपने अपने आप को महफूज रखना है। फ़ाइबर वाली चीज़ें लें। गंदम जो है वो आप खालिस पिसवा कर उसके आटे की आप रोटी लें। जो वाइट आटा है वो आप यूज़ ना करें, उससे जो है और ज़्यादा मैदे के मसले मसाइल भी पैदा होते हैं और जो है मोटापा भी बढ़ता है। आपने इन चीज़ों को छोड़ देना है। इसके साथ साथ आपने चॉकलेट्स नहीं लेने, कॉफ़ी से भी आपने परहेज़ करना है। अगर आप चाय लेते हैं तो वो भी बहुत कम मिक़दार में। इसके साथ साथ आपने जौ का दलिया जो है वो बहुत ताकतवर होता है, बहुत फ़ायदा देता है। जौ के दलिए को आप नाश्ते में ले सकते हैं। साबूदाना जो है, जिसको साबूदाना भी कहते हैं, सागूदाना भी कहते हैं, वो आप नाश्ते में लें। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा जिस्म में कैल्शियम पैदा करता है और कैल्शियम आपको पता है हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना इस्तेमाल करें। पानी की कमी की वजह से भी हमारी जो जिस्मानी ऑर्गन्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, उनमें खुश्की आने लगती है। तो लिहाजा पानी की कदर करें, पानी की अहमियत को जानें और पानी अपनी लाइफ में शामिल करें। कलर थेरेपी में भी हम पानी को सूरज की रोशनी में चार्ज करते हैं तो उसमें दुगना फ़ायदा जो है वो आ जाता है। लिहाजा पानी ज़रूर पिएं। आपने नाश्ता ज़रूर करना है और रात का खाना भी आपने नहीं छोड़ना। बेशक हल्का फुल्का लें, लेकिन रात का खाना ज़रूर लें, क्योंकि जब हम रात का खाना छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा वज़न बढ़ता है, दूसरा हमारा शुगर लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, जिसकी वजह से शुगर की प्रॉब्लम भी जो है वो पैदा हो सकती है। तो लिहाजा आपने डाइटिंग पे नहीं जाना है। आपने मतवाज़न ग़िज़ा खानी है जिसमें कैलोरीज़ कम हों, चिकनी चीज़ें ना हों, मक्खन ना लीजिए आप। मायोनीज़ आपको पता है इतनी ज़्यादा आजकल खाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है। बर्गर हो, शॉर्मा हो, सैलड हो, हर चीज़ में आपको मायोनीज़ मिलेगी। तो आप मायोनीज़ से इसको आप अवॉइड करें, इसको इस्तेमाल ना करें। इससे बहुत ज़्यादा जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और कोशिश करें कि आप वॉक करें। आप वॉक करेंगे, वॉक करने से आपके जिस्मानी आज़ा जो है उनकी मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे और वॉक करने से जो फ़ैट होती है वो बर्न होती है और जिससे जो है हमारी बॉडी शेप जो है ना वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, वर्जिश करें। वर्जिश करेंगे आप, उसके वर्जिश करने से बहुत ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप सांस की मश्क ज़रूर करें। सांस की मश्क जब हम करते हैं, उसके करने से ताज़ा ऑक्सीजन हमारे तमाम पार्ट्स में जाती है और हमें बहुत ज़्यादा जो है सेहत हासिल होती है। मोटापा एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन, लड़कियां और जेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपने परेशान नहीं होना है, आपके मसले का हल मेरे पास है। कलर थेरेपी से मैं आपको मोटापे का इलाज बताऊंगी और यकीन कीजिए ये इतना आसान इलाज है और इससे बहुत जल्दी आपको मोटापे से निजात मिल जाएगी। मेरी वीडियोस को आप पूरा देखिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
अब मैं आपको मोटापे का इलाज कलर थेरेपी से बताती हूँ। इसमें आपने 2 कलर का पानी बनाना है, रेड कलर और ब्लैक कलर। ये रेड कलर की आपको पता है, ये सेलोफिन पेपर मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा रेड कलर का। आपने शीशे की बॉटल ली, वाइट बॉटल, उसके ऊपर आपने ये सेलोफिन पेपर रेड कलर का टेप के साथ आपने चढ़ा दिया। ये आपकी बॉटल तैयार हो गई। और ये ब्लैक कलर जो है ये आपको शीट नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, आप वाइट बॉटल लें शीशे की, उसके ऊपर आप ये ग्लास पेंट ब्लैक कलर का आप उसको एक कोट कर दें और उसको सूखने दें, तो ये ब्लैक कलर बन जाएगा। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया, उसके बाद आपने इन दोनों बॉटल्स को यहाँ तक, इनकी नेक इतनी, ये पार्ट खाली रहना चाहिए, आपने पानी भरा। उसके बाद आपने इस तरह लकड़ी का एक तख्ता ले लें, उसके ऊपर आपने धूप में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इन दोनों बॉटल्स को आपने इस तरह से रखना है, दूर दूर को, एक का शेडो दूसरे के ऊपर ना पड़े। फिर उसके बाद आपने इनको उठा लेना है। आपने इनको उठाने के बाद मैं तरीका इस्तेमाल बता देती हूँ। जो ये रेड कलर का पानी है, ये आपने 2 औंस आधा आधा कप दोनों टाइम खाना खाने के बाद आपने ये लेना है। और ये ब्लैक कलर का जो पानी है ये भी आपने सुबह शाम लेना है, 2 औंस आधा आधा कप। इसके बाद आपने एक काम और करना है, इसके साथ पानी के साथ साथ आपने एक काम और करना है। आपने इस तरह का एक लैंप ले लीजिएगा, उसमें 40 वॉट का LED बल्ब आपने लगाना है। उसके बाद आपने ये सेलोफिन पेपर है ब्लैक कलर का, ये आप इसके चारों तरफ इसको सिंगल शीट आप इसको रैप कर दें, शीशा टेप से मैंने लगाया है। ये करने के बाद आपने इसकी लाइट जो है 15 मिनट तक अपने पेट पर लेनी है, क्योंकि पेट पे सबसे ज़्यादा चर्बी होती है। आपने 15 मिनट लेनी है। आपका और इस लैम्प का जो फासला है वो 2 या 2.5 फुट होना चाहिए। ये आपने 2 टाइम लेनी है, 15-15 मिनट। अब आप कहेंगे कि आपको ये सेलोफिन पेपर नहीं मिल रहा ब्लैक, तो आप ऐसा कीजिएगा, जो दुपट्टे वगैरह रंगते हैं, रंगाई करते हैं, उनके पास 2-3 शीटें वाइट कलर की आपको बाज़ार से मिल जाएंगी, वो आप ले जाके तो आप इसको उनसे रंगवा सकते हैं बड़े आराम से। और वो शीटें काफ़ी अरसे तक आपके जो है वो काम आ सकते हैं, बल्कि ये तो फटेंगी नहीं, क्योंकि जब आप उसको एक दफ़ा फिक्स कर देंगे तो फिर ये फटेगी नहीं। आप इसकी रोशनी जहाँ जहाँ आपके पता लगता है आपको कि मेरा जिस्म यहाँ से इस पर फैट्स ज़्यादा है, जैसे हिप्स हैं, पेट है, उस पर आप इसकी 15 मिनट रोशनी डालिए। और इसका और आपका फ़ासला मैंने जैसा भी बताया है कि 2 या 2.5 फुट होना चाहिए। ये दोनों काम करने से यकीन करें कि आपका जो मोटापा है बहुत जल्दी जो है वो आपको छोड़ देगा। अब मैं आपको मोटापे से बचने के लिए एक कहवा बताती हूँ। ये आप 3 टाइम दिन में रोज़ाना लेंगे तो इससे भी आपका जो मोटापा है वो ख़त्म होगा। आपने क्या करना है, आपने ये अजवाइन है, ये आपने 1 चम्मच लेना है। आपने ये 1.5 कप पानी लेना है, इसके अंदर आपने 1 चम्मच अजवाइन डाली और 1 चम्मच ही आपने ये कलौंजी इसके अंदर डाल दी। और ये पिसी हुई काली मिर्च है, ये आपने थोड़ी सी आपने ये जो है इसके अंदर डालनी है। इसके बाद आपने इसको मिक्स करके तो आपने इसको पकाना है। आपने इसे इतना पकाना है कि ये जो है क्वांटिटी में थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद आपने चूल्हा जो है ना बिल्कुल हल्का कर देना है। और फिर आपने क्या करना है, आपने ये साबुत इसबगोल है, ये आपने 1 चम्मच इसके अंदर डाल के सिर्फ 1 या 2 आपने जोश देने हैं। उसके बाद आप इसको उतार लें। उतारने के बाद उसको ठंडा कर लें और उसमें ये आधा लीमू जो है ये आपने इसके अंदर ना इसको अच्छी तरह से इसको निचोड़ देना है। और हल्का सा नीम गरम जब ये हो तो ये आपने
थोड़ा थोड़ा सा करके घूंट घूंट ये आपने पीना है। जिन लोगों को लीमू रस नहीं आता तो वो इसकी जगह जो है वो हनी यानी शहद का एक छोटा चमचा, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि वो मीठा है, लेकिन थोड़ा सा आप उसमें डाल सकते हैं जब आपको लीमू सूट ना करे। तो ये कहवा आप पिए, इससे आपका खाना भी हज़म होगा और इसके साथ साथ आपका जो वज़न है, जो मोटापा है, वो भी ख़त्म होगा। बहुत खुश रहिए, दोस्तों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।